नमस्कार, बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। और आज की सबसे बड़ी खबर कृषि कानूनों को लेकर किसानों के हो रहे आंदोलन से जुड़ी हुई है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच है। देश के अन्नदाता की 5 बड़ी मांगे हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस करने की मांग है, एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग है, बिजली बिल संशोधन रद्द किए जाने को लेकर किसान आंदोलन कर रहा है, पराली जलाने पर सजा और जुर्माने को रद्द करने को किसान कह रहा है, साथ ही गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की भी मांग किसान उठा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इन मांगों में सबसे महत्वपूर्ण है कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। पंजाब के हजारों किसान, जिनमें से अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हैं, पिछले 2 महीने से आपको ये बता दें कि 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इस अवधि में 13 किसानों की जान तक चली गई। हालांकि यह आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा। पंजाब के 31 किसान जत्थेबंदियों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया और ऐसा 3 केंद्रीय कानूनों के विरोध और अन्य मांग मनवाने के लिए किया गया। आपको ये बता दें कि 31 में से 13 किसान यूनियनों के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी निष्ठा है, जो कि बीजेपी के खिलाफ है। मुख्य धारा की किसान यूनियनों के अलावा कई शिरोमणि अकाली दल या फिर कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों से भी संबंध है। गैर कम्युनिस्ट किसान यूनियनों ने सुझाव दिया था कि नए कृषि कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए, तो वहीं अन्य कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग पर किसान अड़िग हैं। केंद्र के 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाना किसानों की सबसे अहम मांग है। किसान यूनियनों का कहना है कि ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है और इस कानून से कृषि के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जमाखोरों और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। किसान यूनियनों की ओर से एक धारणा बनाई गई है कि अगर इन कानूनों को लागू किया गया तो उनका आने वाला कल मुसीबतों से भरा हो जाएगा। किसानों की दूसरी बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा हुआ, जो कि एमएसपी पर निर्भर है। उनका कहना है कि बिल के तौर पर एक लिखित आश्वासन मिलना चाहिए कि भविष्य में सेंट्रल पुल के लिए एमएसपी और पारंपरिक खाद्य अनाज खरीदी प्रणाली जारी रहेगी। तीसरी बड़ी मांग बिजली बिल संशोधन को समाप्त करना है। किसान यूनियनों का कहना है कि अगर यह बिल किसान कानून बन जाता है तो फिर वे मुफ्त बिजली की सुविधा खो देंगे और उनके मुताबिक यह संशोधन बिजली के निजीकरण को बढ़ावा देगा और पंजाब में किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली सुविधा बंद हो जाएगी। चौथी मांग खेतों में पराली जलाने पर सजा और जुर्माने के प्रावधान से जुड़ी हुई है। इसमें पराली जलाने वाले किसानों को 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना तक किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि इस प्रावधान को खत्म किया जाए। धान की पराली जलाने के आरोप में जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। और इन 5 मांगों को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए ठाना, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे ही हरियाणा, चूंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा पुलिस को आदेश दिए गए थे कि पंजाब से जो भी किसान आएंगे वो दिल्ली की तरफ आगे न बढ़ पाएं, और कुछ देखने को ऐसा ही मिला। नेशनल हाईवे से लेकर तमाम ऐसे रास्ते जहां से दिल्ली की ओर यानी कि हरियाणा में किसान दाखिल हो सकते हैं, वहां पर बैरिकेडिंग कराई गई, फेंसिंग करा दी गई, पुलिस को तैनात कर दिया गया। कई लेयरों में किसानों को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद दिखी और आलम यह रहा कि किसानों ने जब आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद की तो किसानों पर यहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इस सर्दी का सितम वैसे ही शुरू हो चुका है। ऊपर से तस्वीरें ये आप देख रहे हैं जहां पर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर की हैं। किसानों को रोकने के लिए जहां पुलिस लगातार पहल कर रही, जद्दोजहद कर रही, तो वहीं किसान भी इन बैरिकेडों को हटाकर सीधा नीचे फेंकते नजर आए। और ये आलम हरियाणा पंजाब में ही नहीं, उत्तराखंड के किसानों की बात की जाए तो उत्तराखंड के किसान भी दिल्ली जाने के लिए कूच करते नजर आए, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया और यह हवाला दिया गया कि दिल्ली में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस ने कहा कि कोरोना का कहर है दिल्ली में और ऐसे में किसानों को वहां नहीं जाना चाहिए। ये तमाम सारे
हवाले देकर किसानों को रोकने का काम किया गया। यानी कि देश भर में जो आह्वान किया गया, तकरीबन 400 से ज़्यादा किसान यूनियनों ने आह्वान किया था कि 6 महीने का राशन लेकर वो दिल्ली के लिए निकलेंगे और जहां पर उन्हें रोकने के लिए पुलिस खड़ी होगी, प्रशासन खड़ा होगा, वहीं पर वो लोग डेरा डाल देंगे और वहीं वो लोग 6 महीने का राशन लेकर जो घर से निकलेंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे और दिल्ली जाकर अपनी बातें रखेंगे और अपनी बातें मनवाएंगे। मधु भट्ट हमारे साथ प्रदेश मंत्री जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं और प्रदेश मंत्री भी हैं उत्तराखंड से। मधु जी, बहुत स्वागत आपका। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल तकनीकी कमी के चलते मधु भट्ट से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच और देश के अन्नदाता की 5 बड़ी मांगे, केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस करने की मांग, एमएसपी पर लिखित आश्वासन की मांग, बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए, ये कहना है किसानों का, पराली जलाने पर जो सजा और जुर्माना लगाया गया है वो रद्द हो, गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए। अंकुर कपूर हमारे सहयोगी अंबाला से जुड़े हुए हैं। अंकुर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास? दिन भर की तस्वीरें तो सिहरन पैदा करने वाली हैं। जी बिल्कुल, हमारे दर्शक सुबह से देख रहे हैं कि एएनबी की टीम द्वारा अंबाला से लेकर दिल्ली कूच तक के, पहले हरियाणा के किसान और अब पंजाब के किसान जो दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, तस्वीरें साफ देखी गई कि सभी बैरिकेड उनके द्वारा तोड़ दिए गए और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इतनी ठंड हो रखी है लेकिन फिर भी किसान अपनी मांगों से नहीं हटे और उन्होंने अपनी मांग रखी है कि दिल्ली जाकर हम अपनी मांगे पूरी रखेंगे। जब ऐसे ही अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि किसानों का जत्था पानीपत टोल पर ही रात्रि ठहराव के लिए यहाँ पर रुकेगा और सुबह दिल्ली के लिए यहाँ के जो किसान है वो कूच करेंगे। अनेक जो सामाजिक संगठन है उन्होंने यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं उनके खाने की व्यवस्था की हुई है और जो गुरनाम चंदूनी हरियाणा के जो किसान नेता हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान संगठन के 7 लोगों के साथ अगर प्रधानमंत्री मीटिंग करेंगे तो आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार सामने आकर सभी मांगे मानेगी, बातचीत से काम नहीं चलेगा। सरकार कितने रास्ते ब्लॉक करे, हाईवे खोद ले, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। ये हरियाणा के जो गुरनाम चंदूनी है उन्होंने ये बताएं जरा दर्शकों को कि जो किसानों को अंबाला में रोकने की कवायद की गई थी, जहां पर बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई कि पंजाब के किसानों को तो हरियाणा में भी दाखिल नहीं होने देंगे, क्या पंजाब का किसान हरियाणा में दाखिल हो चुका है और कहां तक किसान पहुंच चुका है अब? जी बिल्कुल, पहले हरियाणा के किसान अब पानीपत तक पहुंच चुके हैं और पीछे पीछे जो पंजाब के किसान हैं वो भी पुलिस के सभी बैरिकेड्स और पुलिस के इंतजाम को ध्वस्त करके पंजाब का किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुका है। वो भी आपको देखिए अपडेट के लिए आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त मधु भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश मंत्री भी हैं। मधु जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। मधु जी, देश का अन्नदाता इस कड़ाके की सर्दी में देखिए कई चौतरफा मार झेलता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोरोना काल है, दूसरा सर्दी का सितम है, पहले से ही रोजगार धंधे सब कुछ चौपट है, लेकिन अब जब वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ रहा है तो उन पर पानी की बौछारें हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए नाना प्रकार के जतन किए जा रहे हैं। कितना सही मानते हैं इन सारी चीज़ों को? क्योंकि देश का अन्नदाता अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकता। लोकतंत्र में आप तो कहते हैं कि सबको अपनी आवाज़ रखने का, अपने आंदोलन करने का अधिकार है। मधु भट्ट जी। देखिए सुनील जी, बिल्कुल देखिए, किसान जैसे आपने कहा है वो सर्वोपरि हमारे अन्नदाता है और हाँ, इस देश के लिए क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल किसान जो हमारे किसानों के लिए, उनके हित के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अब मैं उनको गिनाने लगूंगी तो पूरा कार्यक्रम उसी में चला जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय जो मंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम मिलकर बैठकर उनको कहा है किसानों के जो नेता हैं जितने भी, आइए बात करते हैं, उसका सोल्यूशन करते हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कुछ ना कुछ जो राजनीति जो कर रहे हैं कुछ लोग, जो एक उनको एक मतलब एक अलग तरीके से भड़काने का प्रयास जो कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों को, वो तत्व तो इसमें ज्यादा हावी मुझे नजर आ रहे हैं। मधु जी, हमारे क्योंकि देखिए आम जो किसान है वो जो भी अगर किसान देखिए, किसान बिल को जो बनाया गया किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही तो बनाया गया है। उनके लिए अच्छे से
अच्छे जो उनके लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो सर्वोपरि है। इसीलिए तो अगर हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उसके हित के लिए काम कर रहे हैं। अगर उनको कहीं भड़काया जा रहा है, बगलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है तो उसमें क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे हमारे जितने भी नेता हैं वो एक बार बैठें, आए, अपने जो हमारे मंत्री जी हैं, कृषि मंत्री जी, उनके साथ बैठे, उनका बयान भी आ चुका है कि आइए आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप मधु जी, सोल्यूशन करते हैं, आप उनको भड़काइए मत जी। मधु जी, आपकी बात आई, विनम्रता से सुनी और तमाम दर्शक भी देश भर के सुन रहे हैं, तमाम किसान भी सुन रहे हैं आपको। मैं 2-3 बातें रखूंगा। पहले तो ये कि जब ये कृषि कानून तैयार किया गया, इसका मसौदा तैयार किया गया, पटल पर रखा गया और ये जो सदन की व्यवस्था हुई इस बार कोरोना काल में, उसमें ये पास भी कर दिए गए, कानून बन गए। इससे पहले किसान से कोई संपर्क नहीं किया गया, किसान यूनियनों और किसान के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे संपर्क नहीं किया गया, उनको नहीं बताया गया। दूसरा ये कि एमएसपी को लेकर जो बवाल चल रहा है कि इसको उस कानून के दायरे में क्यों नहीं रखा गया, ये। तीसरा ये कि किसानों ने कई मरतबा कोशिश की, मधु जी मैं आपको भी बता दूं, किसान जत्थेबंदियों और किसानों के जो तमाम संगठन हैं उन्होंने कोशिश की कि एक बार कृषि मंत्री से मुलाकात हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए तो हम समझेंगे चीज़ों को, कि हम अपनी बातें रखेंगे और देखेंगे क्या कुछ रहता है। लेकिन नहीं, सचिव स्तर से लेकर अधिकारियों को भेज देना, किसान तैयार नहीं हुआ और आज ये आलम हो गया कि किसान इस कड़कड़ाती सर्दी में पानी की बौछारें झेल रहा है। देखिए सुनील जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए माननीय मंत्री जी देखिए ओपन चैनल में आके वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आइए हम बात करना नहीं, अब तो करेंगे। देखिए मधु जी, फिर वही बात वाली बात आती है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बड़ा संदेश चला गया। सुनील जी, ये सब मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए तेरे किसान अब तक मर चुके हैं इस आंदोलन में मधु जी, 3 महीने हो गए, क्योंकि उनके पास कुछ और रह नहीं गया है। उनको लगता है कि उनके पास अब कुछ सब हर तरीके से फेल हो चुके हैं। तो मुझे लगता है इस मुद्दे पे भी वो फेल होने वाले हैं, क्योंकि हमारे जितने भी किसान, मैं भी किसान भाइयों से मिलती हूँ, किसान भाई की अगर कोई समस्याएं होती है तो बिल्कुल उनका निश्चित रूप से समाधान किया जाता है। और हमारे किसान भाई की कोई समस्या है तो बिल्कुल निश्चित रूप से। नहीं तो ये पहल यहाँ क्यों नहीं की गई? अगर पंजाब हरियाणा का किसान आवाज उठा रहा है तो क्यों मुलाकात नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल ओपन चैनलों में आकर कह रहे हैं कि भैया आइए। नहीं, आज तो मैंने देखा, आज तो मैंने सुना नरेंद्र सिंह तोमर को, केंद्रीय कृषि मंत्री आज तो कह रहे हैं कि हम पहल करेंगे। उन्होंने 2 या 3 दिसंबर का शायद बात भी कही है कि सचिव स्तर पर वार्ता हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अधिकारियों को भेजते रहे वो। देखिए सुनील जी, बिल्कुल हमारे जो किसान हैं बिल्कुल सर्वोपरि हैं। हम बिल्कुल हमारे अन्नदाता हैं और हम बहुत सम्मान करते हैं और उन्हीं के हितों की रक्षा के लिए जो किसान बिल बनाया गया, अगर कुछ उनको कमी लगती है, कुछ लगता है, कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल मधु जी देखिए, विपक्ष जो है नाना प्रकार के षड्यंत्र करता है, मैं मान लिया, लोकतंत्र में विपक्ष जो है सरकार को हर तरह से घेरने की कोशिश करता है, ये मान लिया। लेकिन मधु जी पूरा सवाल सुनिए, मुद्दे पे भी मुंह की खाने वाले ठीक है मधु जी, पूरा सवाल सुनिए। लेकिन आप जानती हैं कि विपक्ष षड्यंत्र कर रहा है, आप जानती हैं कि विपक्ष बरगला रहा है, आप जानती हैं हर तरह से कि विपक्ष जो है किसानों को इस महामारी के बीच में उकसा रहा है, फिर आप समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही? उनसे क्यों नहीं मुलाकात कर रही? आप क्यों नहीं मिल रहे हैं भाई? समस्या देखिए, वो लोग तभी तो कुछ उनके पास अस्त्र शस्त्र रह नहीं गया है ना अभी कुछ। देखिए बिल्कुल बातचीत चल रही है, इस मुद्दे को लेकर गंभीरता के साथ बात चल रही है। अब उसमें भी अब उनको लग रहा है, क्योंकि विपक्षी जो है जितना समय मधु जी इस कानून को बनने में, कृषि कानूनों को बनने में नहीं लगा, उससे ज्यादा समय तो आप लोग बातचीत करने में निकाल दिए। अभी तो 3 महीने हो चुके हैं, रेलवे ट्रैक बाधित हैं, स्थिति ऐसी बन गई है कि 13 किसान अब तक मर चुके हैं इस आंदोलन में। सुनील जी, आप अगर कांग्रेस का काल देखेंगे तो उनके काल में क्या हुआ वो मैं उनका काल मैं माफ करिएगा मधु जी, मैं कांग्रेस के काल के लिए नहीं, क्योंकि उस काल की वजह से कांग्रेस आज विपक्ष में है। आप जानती हैं, आप पूरी मेजॉरिटी के साथ, उनके पास कुछ नहीं रहेगा। आप सदन में पूरी संख्या बल के साथ पहुंची हैं देश भर से।
अपनी अपनी साख बचाने के लिए किसी तरह हम हमारा अस्तित्व बना रहे हैं, उस अस्तित्व को बचाने के लिए ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी हमारे किसान भाई अभी मिलेंगे माननीय मंत्री जी, सब एकदम से सब सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं है, केवल भड़काने वाले कुछ ऐसे तत्व वो बीच में डाल देते हैं कि जो भड़काए हैं उनको, लेकिन भड़काने में आने वाला आम हमारा किसान आपकी इकाइयां कहाँ गई? कोई भी किसान, हमारा आपकी किसान इकाइयां, भाइयों की आपके रक्षा के नेता, लिए आपके और तमाम उनके- जो बड़े नेता जिनके उनके ऊपर हितों की जिम्मेदारी है वो रक्षा कहाँ के गए? लिए मधु जी, बिल बनाया गया है, मधु जी, जी मधु जी, जी, हरियाणा में, जी, आप पंजाब में तो नहीं, देखिए लेकिन वो हरियाणा में पूरा- आपकी सरकार, मधु जी, देखिए हरियाणा जी, में जी, आपकी आप- सरकार, हरियाणा में आपके नेता, बिल्कुल पंजाब में भी आपके नेता रहे, हमारे आपकी हैं, सरकार रही गठबंधन के साथ, किसान- अकाली दल के साथ, लेकिन किसान अकाली दल भाई ने इन्हीं हमारे कानूनों के सर्वोपरि चक्कर में हैं। आपसे अगर नाता ही तोड़ दिया, 20-22 साल पुराना रिश्ता छोड़ किसानों दिया। के हितों की रक्षा के लिए, चाहे हमें हर व्यक्ति की, आम नागरिक की सेवा के लिए हमारी सरकार बनी है, रात दिन तत्पर सेवा में लगी हुई है। और अन्य भी, क्योंकि कुछ कमियां रह जाती है, बिल्कुल उन कमियों को भी कमियां तो पूरा सारी किया हैं, जाएगा। सारी कमियां और हैं मधु जी, और- यही वजह है कि देश का अन्नदाता नहीं, सड़क पर है, देखिए, रेलवे ट्रैक पर है, सुनील आज जी, खेतों में है। सुनील कह रही हैं आप सुनील कमियां जी, रहती हैं, कुछ राजनीति- 3 महीने से ये मुद्दा लगातार गर्म है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो भी मुंह की खाने वाले हैं, जो कुछ जिसमें जो राजनीति कर रहे हैं, वो भी अभी आप देखिएगा ना, अभी आप देखिए तो सही, आने वाले समय में आप देखिएगा सारी जो भी नहीं, जो आप तो हमने माई जितनी बाप भी हैं, आप नीतियां अब तक जो करें वो बनी है, ठीक, वो सबसे आप लोग माई बाप हैं, आप जो करें वो ठीक, आप सबसे किसी की सुने न हितों की सुने वो रक्षा ठीक, के लिए लेकिन बनी है। लोकतंत्र में अगर कोई अपनी बात रखने के लिए इस तरह से आमदा है तो माफ करिएगा मधु जी, ये तस्वीरें सीधे तौर पर सिहरन पैदा करती हैं, ये तस्वीरें विचलित करती हैं। जब देश का अन्नदाता इस तरह से अपने हक के लिए लाठियां खा रहा है, पानी की बौछारों से वो भीगता हुआ इस सर्दी में सड़क पर लेटा हुआ है, ये तस्वीरें फिर सोचने पर मजबूर करती हैं। आपके खिलाफ कोई भी राजनीतिक पार्टी षड्यंत्र रच ले, ये अलग अलहदा विषय है, लेकिन अगर देश का किसान अपने हक की मांग उठा रहा है और बात करने के लिए आपसे समय मांग रहा है, तो आपको समय देना चाहिए, आपको मिलना चाहिए उन लोगों से। वर्चुअली मिल लेते, कोरोना संकट है तो किसान नेताओं के साथ। बाकी राज्यों में भी तो आप लोग वर्चुअल करते हैं ना, प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग करते हैं, किसान नेताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में क्या हो गया? सोचना होगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और किसानों को लेकर ये चर्चा हो रही है, किसानों को लेकर तमाम सारी चीज़ों को समझने की कोशिश हो रही है, और इतना ही नहीं, पल पल की अपडेट के आखिरकार अब इस वक्त देश का अन्नदाता क्या कुछ कर रहा है, क्या कुछ उनके मूवमेंट चल रहे हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकुर हमारे सहयोगी बने हुए हैं अंबाला से। अंकुर, क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? आपने बताया अब तक कि जो हरियाणा का किसान है वो पानीपत तक पहुंच चुका है, लेकिन जो पंजाब का किसान है वो कहां डटा हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे पंजाब बॉर्डर पर हरियाणा के हरियाणा के पुलिस सभी बैरिकेड्स और पुल से इंतजामों को ध्वस्त करके पंजाब का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गया था। जो अभी हमारी किसानों से फोन पर बातचीत हुई है, वो अभी कुछ पिपली में, कुछ कुरुक्षेत्र और कुछ करनाल में रुके हुए हैं। ये सभी किसान जो रात को पानीपत में इकट्ठा होंगे, हरियाणा और पंजाब के किसान। तो किसानों ने अब यानी कि पंजाब का जो किसान है वो भी कूच कर चुका है। हरियाणा में बेशक बीजेपी की सरकार हो, लेकिन देश के अन्नदाता के आगे
जब देश का अन्नदाता ठान लेता है तो फिर शायद किसी की नहीं चलती है, और यही वजह है कि अब कूच कर दिया है दिल्ली की ओर और पानीपत तक पहुंचने की भी ठानी है। आज रात तक जो पंजाब के किसान हैं वो पानीपत पहुंच जाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली से हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हैं, ऑनलाइन पर मौजूद हैं। राजीव, दिल्ली में क्या कुछ तैयारी हो रही है? दिल्ली में किस तरह की स्थिति है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो हरियाणा के किसान हैं वो दिल्ली पहुंचने के लिए सीधे तौर पर निकल चुके हैं, और वहां क्या उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की जा रही है? वहां क्या कुछ तस्वीरें सामने आई आज? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कल से ही दिल्ली पुलिस ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि किसानों को परमिशन नहीं दी गई है, यानी कि रामलीला मैदान की और जंतर मंतर की परमिशन नहीं दी गई है, मगर गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस का ऑर्डर है कि किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। यानी कि सीधे सीधे कहें तो दिल्ली पुलिस ने बॉर्डरों को ही सील कर दिया गया है, और वहीं से अगर किसान जबरन अंदर आने की कोशिश करते हैं, यानी कि दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, तो उनको वहीं से पहले वाटर कैनन के द्वारा रोका जाएगा, फिर उसके बाद में उनको टीयर गैस के द्वारा रोका जाएगा। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो उनको जबरन वहां से अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस कैसे जेल भेज सकती है। मगर कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है वो शायद दबती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की हुई है कि कोरोना काल की वजह से प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के अंदर किसी को भी परमिशन नहीं दी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं किसान अभी भी नाराज है, क्योंकि लेकिन जो आंदोलन की तस्वीरें आई राजीव, आज अलग अलग राज्यों से, पंजाब से आई, हरियाणा से आई, या बाकी अन्य राज्यों से तस्वीरें आई, उसके बाद सरकार सीधे तौर पर सोचती और विचार करती तो नजर आई है। यहां तक कि दिल्ली में तो मेट्रो तक को बंद कर दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मेट्रो को, यानी कि जो दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली, उसकी 6 सर्विसेज, मतलब 6 रूट की सर्विसेज बंद कर दी गई। कहीं ना कहीं फिर भी किसान कुछ हद तक जंतर मंतर तक आने के लिए कह सकते हैं किसी भी रास्ते से आ चुके थे, और कहीं ना कहीं उनको वहां से भी अरेस्टिंग कर ली गई। यानी कि वहां पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखा दी है, जैसा आप बता रहे हैं राजीव, और वहां पुलिस जो है दिल्ली में किसानों को अंदर प्रवेश न करने देने को लेकर अब सीधे तौर पर बॉर्डरों पर तैनात हो गई है। ये तस्वीरें आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंकुर, आपका भी बहुत धन्यवाद। अब उत्तराखंड का किसान कैसे निकला हुआ है, कैसे वो दिल्ली कूच कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड से जो तस्वीरें आई उसमें यह देखने को मिला कि पुलिस ने किसानों को रोका और कोरोना का हवाला देकर यह कह दिया गया कि दिल्ली में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है, आप लोग वहां दिल्ली मत जाइए, उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की गई। उत्तराखंड से हमारे सहयोगी प्रतीक पाठक तमाम अपडेट के साथ मौजूद हैं। प्रतीक, उत्तराखंड का जो किसान है, हालांकि देखिए पहाड़ उत्तराखंड में एक अलग ही तमाम सारी जो विषम परिस्थितियां हैं उनसे भी जूझता है वहां का किसान, और वहां का किसान बहुत लंबी चौड़ी खेती तो नहीं करता है, लेकिन छोटी छोटी जो उसकी कृषि रहती है उस पर वो निर्भर रहता है, और ज़्यादातर लोग पर्यटन पर निर्भर रहते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी किसान उत्तराखंड में खेती किसानी करते हैं वो दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान संगठनों के आह्वान पर। वहाँ किस तरह की तस्वीरें देखी गई? बिल्कुल बिल्कुल सुनील, जैसा कि आपने सही बोला कि जिस तरीके से पहाड़ों में किस तरीके की विषम परिस्थितियों में जो खेती बाड़ी की जाती है उसमें काफी दिक्कतें किसानों को आती है, जिसको लेकर भी इस बार देखा जाए तो किसानों को लेकर उत्तराखंड में भी सारे किसान एकजुट होते हुए नजर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो आह्वान के बाद जो दिल्ली कूच हो जाना था, जिसको लेकर रुद्रपुर और काशीपुर से बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे, जहाँ पर सीमावर्ती यूपी के बिलासपुर के समीप बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया गया। रामपुर तिराहे पे उनको रोका गया। खासतौर पर जो किसानों के साथ जो भिड़ंत हुई, काफी तीखी नोकझोंक कही जा सकती है। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर जाम कर दिया गया किसानों के द्वारा, तो जिसके बाद पुलिस ने उनको हटाया। काफी बड़ी संख्या में पुलिस और किसानों के बीच काफी तीखी नोकझोंक होने के बाद उनको वापस भेजा गया। किसानों का आरोप है मोदी सरकार लगातार अपने जो कृषि कानून का जो बिल लेके आई है वो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं वो जाते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर उनका कहना है कि मोदी सरकार लगातार अपनी जो किसान हित की बात जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसान हित के बिल नहीं है, जबकि ये किसान विरोधी बिल होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, 5 बड़ी मांगे प्रत्येक किसान उठा रहा है। एमएसपी का मसला है, पराली जलाने को लेकर जो हरियाणा, पंजाब और बाकी यूपी के जो शहरों में, राज्यों में जो एनसीआर के इलाके हैं जहां पराली जलती है, जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है, उत्तर प्रदेश में भी कई किसान जेल गए, उनको रिहा करने की बात है। इस जुर्माने और सज़ा को रद्द करने की मांग है। बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए, ये भी एक मांग है, और एमएसपी पर लिखित आश्वासन दिया जाए। 4-5 मांगे हैं किसानों की जो सीधे तौर पर हर एक अन्नदाता के जहन में ये कौंधता है कि ये वाजिब है और ये होना चाहिए।
बावजूद इसके सरकार तैयार नहीं हुई। अब कृषि मंत्री आकर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सचिव स्तर की बातचीत होगी, हम जल्द से जल्द दिसंबर महीने में इस मामले पर एक ठोस रणनीति बनाएंगे और बात सुनेंगे। लेकिन सवाल प्रतीक वही कि ये सारी चीजें तब क्यों होती हैं जब अन्नदाता इस तरह आमदा हो जाता है आंदोलन करने पर। और आपको तो ये भी ज्ञात है और देश भर जानता है कि अब तक इस आंदोलन से अकेले पंजाब और हरियाणा की अगर बात की जाए तो 13 किसान की मौत हो चुकी है। प्रतीक, निश्चित तौर पर सुनील, बड़ी गंभीर समस्या है जहां पर किसान को अन्नदाता कहा जाता है, और जो इतनी बड़ी समस्या है, लगातार किसान इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम जो ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासी रोटियां किस तरीके से राजनीतिक नेता है वो कहीं ना कहीं देखते नजर आ रहे हैं। वर्चुअल रैलियां की जा ये रही हैं। माना जाए कि भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर उत्तराखंड का किसान भी दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। उसने भी राशन बांध लिया है कमर से 6 महीने का। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में किसानों ने किस तरह से कूच किया है, उत्तर प्रदेश में किसान जो लगातार अपने नेताओं की, भारतीय किसान यूनियन जो संगठन है, किसान संगठन, उनके नेताओं की बातें सुनकर वो किस तरह से रणनीति बनाए हैं, इसकी जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी पुनीत मोहन मौजूद हैं। पुनीत, हमने तो देखा कि कई ऐसे किसान जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पुलिस ने जबरन उनको उठाकर खेतों से और हवालात में डाल दिया। ये दिवाली से पहले की बात, और दिवाली पर भी यही स्थिति देखने को मिली। इसका भी विरोध हो रहा है, केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन आज क्या कुछ किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली पुनीत? देखिए सुनील, जिस तरीके से किसान का जो बिल आया है किसानों को लेकर के, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर करके दीपावली के पहले जो हम लोगों ने देखा कि किसान जो पराली जला रहे थे उनको वहां की जो लोकल पुलिस थी उसने अरेस्ट करके जेल में भेजा। और जो तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं किसान हितैषी कही जाने वाली बीजेपी सरकार की छवि खराब हुई थी। हालांकि उसको लेकर के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे कड़ा आदेश दिया वहां के जो डीएम थे उनको कि किसानों के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाए। लेकिन आपने साफ तौर पे देखा होगा कि पराली जलाने को लेकर के जिस तरीके से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा था वो कहीं ना कहीं अशोभनीय है। और आज जिस तरीके से दिल्ली में किसानों ने कूच किया है, उत्तर प्रदेश के किसान विशेष तौर पे पश्चिमी बेल्ट जो गन्ना के लिए मानी जाती है कि गन्ना वहां सबसे ज्यादा पैदा होता है, और जिस तरीके की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा है, चाहे वो एमएसपी को लेकर के हो, चाहे वो किसान बिल को लेकर के हो, तमाम उनकी मांगे हैं, लेकिन उनकी मांगे सुनने वाला कोई नहीं है। और एक बात समझनी वाली होगी, किसानों की राय लिए बिना किसी तरह का कोई बिल पास कर देना और किसानों को यह समझाना कि ये आपके लिए हितैषी है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या अन्य किसी सरकार हो, किसी के लिए भी ये बिल लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि किसान अन्नदाता कहलाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। जो पराली जलाने को लेकर के कानून बनाया गया था, सबसे ज्यादा तस्वीरें उत्तर प्रदेश से वायरल हुई, और उस तस्वीरों में जो दरोगा है या इंस्पेक्टर है वो किसानों का कॉलर पकड़े हुए घसीट कर ले जाते हैं जैसे वो कोई मुजरिम हो। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा। देखिए, एक लंबा अरसा हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में, अब बीजेपी केंद्र में है, सत्ता में है। लंबे अरसे तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं आज जैसे किसान इस सर्दी के मौसम में वाटर कैनन का सीधे तौर पर वो झेल रहा है उनकी बौछारों को। वहाँ पर बीजेपी के लोगों को हमने देखा है सड़कों पर किसानों के साथ आंदोलन करते हुए देखा है। उस तरह की तस्वीरें देखी हैं पुनीत, जो शायद एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के नाते भूमिका अदा की। और कोई भी किसी भी तरह का कानून आया हो, विपक्ष की भूमिका में बीजेपी इस तरह से सक्रिय रही मानो जो भी है किसानों की मसीहा बीजेपी है। लेकिन अब जब सत्ता में है तो वही देश का अन्नदाता आज लाठियां खा रहा है, वही देश का अन्नदाता पानी की बौछारें झेल रहा है सर्दी में। कईयों की जान चली गई, 3 से 4 महीने से यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब सुनने वाला कोई नहीं। सवाल यही है कि क्या सिंहासन और सत्ता मिलने के बाद सब कुछ अपनी मनमर्जी से चलता है? क्योंकि देश को में तो ये कहा जाता है भारत के अंदर कि कृषि को लेकर भारत जाना जाता है, देश को चलाने वाला देश का अन्नदाता होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मसला निकल कर सामने आ रहा है। अगर देश का अन्नदाता देश को चला रहा होता तो शायद आज वो मर नहीं रहा होता, आज वो लाठी नहीं खा रहा होता, आज वो सड़कों पर और रेलवे ट्रकों पर बैठा नहीं होता। समझना होगा, सोचना होगा,
सरकारों को इस तरह की स्थितियां गंभीर और विकट न पैदा हों, उससे पहले ही बातचीत के जरिए इन मामलों को सुलझाना चाहिए और जो किसानों की वाजिब मांगे हैं उन पर अमल करना चाहिए। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।